अभी ठीक बनी? हाँ बहुत ठीक है। माने यहाँ के ट्रीटमेंट से ठीक बनी? हाँ ये है, नहीं तो हम अच्छा हो गए। एकरा पहले कहाँ गई रहनी? लखनऊ। लखनऊ से आके? वर्क को अगर बड़े सेंटर पे जैसे मेदांता, अपोलो या जो भी बड़े ब्रांड हैं उनके यहाँ अगर इस लेवल की आप डायलिसिस कराते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये पर सेशन का है। हमने यहाँ 2,000 रुपये एक डायलिसिस के सेशन का रखा। मैंने बहुत परेशानी हमरा होगा, बहुत दुख हमको बानी। अभी मैंने ठीक बानी हम। चल फिर तनी अपना से? हाँ चल तनी फिर तनी, खाना पीना सब। आई रहनी तो क्या समस्या रहे? बहुत खराब रहे। अभी ठीक बानी? हाँ माने बहुत ठीक बानी कि कुछ ठीक बनी? बहुत ठीक बन। गोपालगंज में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो आपके किडनी के और डायलिसिस करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि अभी गोपालगंज के हम एक डायलिसिस सेंटर में हैं जिसका नाम बताया जाता है किडनी केयर डायलिसिस सेंटर। और इसका एक विशेषता यह है, इस सेंटर का विशेषता यह है कि अगर आप किडनी की बीमारी से परेशान हैं और अगर आप यहाँ पर डायलिसिस कराने के लिए आते हैं तो फिर आप पैसों का चिंता नहीं करिए, यहाँ पे आपका डायलिसिस हो जाता है, इलाज हो जाता है, बाकी पैसा देर सवेर देते रहेंगे। बाकी हम चाहते हैं कि इस डायलिसिस सेंटर के एक एक चीज़ को आपको दिखाएं। बाकी जो यहाँ मरीज आए हैं अपने किडनी का डायलिसिस कराने के लिए, उनसे भी बात करें कि पहले क्या स्थिति थी, अब कहाँ तक क्या रिकवर हो पाया है। बाकी इस डायलिसिस सेंटर को चलाने वाले व्यक्ति से भी बात करेंगे कि आखिर इतना कुछ कैसे मैनेज कर पाते हैं। आइए एक एक करके हम यहाँ के मरीजों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर किडनी केयर डायलिसिस सेंटर किस तरह से काम करता है। क्या नाम है राउत? संप्रभु यादव। प्रभु यादव। संप्रभु यादव। हाँ संप्रभु यादव। पहले जी आई रहनी तो क्या समस्या रहे? बहुत खराब रहे। अभी ठीक बानी? हाँ माने बहुत ठीक बानी कि कुछ ठीक बनी? बहुत ठीक बन। बताओ दादा कदर हुआ अपना पैर से चल ना पाओ रहनी पहले? ना। अब चले ना? हाँ। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। क्या नाम बताइए? संप्रभु यादव। हाँ। ये संप्रभु यादव हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब यहाँ पर वो आए थे पहली बार तो वो अपने पाँव से चल नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट के बाद, यहाँ डायलिसिस के बाद अब यह चल पाते हैं। बाकी और लोगों से भी बात करेंगे। और क्या नाम पड़ी? मनोज मिश्रा। कहाँ से आयल बनी? हजियापुर कथवलिया से। यदि जब पहली बार आनी तना बड़ा क्या समस्या रहे? बहुत समस्या खराब रहे हमारा। वो बड़ा क्या बोल रहे? अरे बहुत मैंने कमजोरी रहे, बेहोश हो जाई, डायलिसिस हो गया तो गिर जाई, मैंने बहुत परेशानी हमरा होगा, बहुत दुख हमको बानी। अभी मैंने ठीक बानी हम। चल फिर तनी अपना से? हाँ चल तनी फिर तनी, खाना पीना सब कुछ चलेला, अब कोनो बात नहीं है। माने ये जी इलाज का वाला से ठीक हो? हाँ इलाज का ठीक बानी हम। माने ठीक बानी? हाँ ठीक बानी। हाँ। क्या नाम बताओ? हम मनोज मिश्रा। मकान कहाँ पड़ी? हजियापुर कथवलिया। अच्छा। बाकी यहाँ पे महिला बैठी हुई हैं, क्या नाम है? संध्या दे। पहले जी आई रहनी तो क्या दिक्कत रहे? दिक्कत ये रहे किडनी के। कस के बोली? किडनी का दिक्कत रहे। अभी ठीक बानी? मैंने पहले से ठीक बानी? हाँ। संतुष्ट बानी है जी के इलाज से? हाँ। आपको बताया जाता है कि 9 महीना से बंद हो गया है। हाँ। ये सब करना डायलिसिस? अभी ठीक है? हाँ। कहाँ घर पड़ेगा? नौतन बलुआ। कहाँ? सिवान जिला नौतन। ये सिवान जिला मतलब डॉक्टरों के लिए, मेडिकल के लिए एक हब माना जाता है, लेकिन वहाँ से कोई मरीज आकर के गोपालगंज के किडनी केयर डायलिसिस सेंटर में अगर डायलिसिस कराती है, इलाज कराती है और यहाँ से संतुष्ट होकर जाती है तो गोपालगंज जिले के लिए भी यह एक गर्व करने वाली बात है। बाकी चलिए, बाकी यह एक कमरा है और इसमें भी आप देख सकते हैं कैमरे में कि डायलिसिस हो रहा है। और बात कर पाएंगी आगे? देखिए यहाँ पे बेड पे एक मरीज हैं और महिला है, इनसे बात करते हैं कि इनके साथ क्या समस्या था, बाकी यहाँ डायलिसिस कराने के बाद कहाँ तक ठीक है। क्या नाम पड़ी? बबीता देवी। यहाँ आई रहनी पहले इलाज करावे तो क्या दिक्कत रहे? बहुत सीरियस दिक्कत रहे। अभी ठीक बनी? हाँ बहुत ठीक है। माने यहाँ के ट्रीटमेंट से ठीक बनी? हाँ ये है, नहीं तो हम अच्छा हो गए। एकरा पहले कहाँ गई रहनी? लखनऊ। लखनऊ से आके बनी? हाँ। ठीक गोपालगंज में होता है? हाँ गोपालगंज अच्छा हो गए। नहीं अब तो मतलब अकेले रुआ दे यहाँ इलाज करावे? हाँ अकेला हूँ आ जाने, लड़का का पेपर चलता है। कहाँ से आई? कहाँ घर पड़ी? मोहम्मदपुर से आए। मोहम्मदपुर मोड़। हाँ। ये बबीता देवी हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि लखनऊ जैसे शहर से इलाज करवा करके और फिर वापस आ गई हैं, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है। बाकी महाशय हमारे साथ मौजूद है, इस किडनी केयर डायलिसिस सेंटर के संचालक हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा तो नाम हुआ आशुतोष कुमार पांडे। आपके डायलिसिस सेंटर के बारे में एक खबर सुना था कि मतलब अगर कोई मरीज अपने बीमारी से परेशान हो और उसको डायलिसिस कराना हो, आपके सेंटर में आता है, डायलिसिस करा के ठीक हो जाता है, बाकी रुपया पैसा का कोई बहुत विशेष नहीं होता। डायलिसिस में किडनी के मरीज में और डायलिसिस बंद करने में अलग अलग पहलू है।
वैसे मेरे पास 80 से 90 के बीच में ऐसे मरीज़ हैं जिसको मैंने 4 सालों में डायलिसिस के दौरान ही डायलिसिस बंद किया है और लगभग 2-2.5 साल से उन लोगों का डायलिसिस बंद है। इसमें अभी आपने देखा 2 पेशेंट यहाँ प्रेजेंट में बैठे हैं। इस लेडीज़ से जो बात की है ये हमारे पास एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। अभी ये हफ्ते 10 दिन जैसे इनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही आती हैं डायलिसिस पे। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। तो अलग अलग मैटर्स होते हैं उनके, लेकिन जहाँ तक हमारा प्रयास रहता है कि गोपालगंज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जो यहाँ के लोग हैं उनको हम बेहतर सुविधा दे पाएँ, तो हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम डायलिसिस में ही लोगों को एक बेहतर जीवन दें। बाकी और एक पेशेंट है उनसे आपसे मिलवाते हैं। चलिए, यहाँ आई रहनी सबसे पहले इलाज करावे तो का दिक्कत रहे? आयरन इलाज करा तो दिक्कत बहुत रहे। हाँ, अभी ओकरा अपेक्षा बहुत कम बा। अच्छा, माने पहले के अपेक्षा बहुत ठीक हो गई बनी। हाँ, एकरा पहले कहाँ इलाज करावे गई बनी? एकरा पहले पटना सब जगह कराए हैं। पटना कराए हैं, दिल्ली कराए हैं, गोरखपुर कराए हैं, यहाँ भी कराए हैं अरुण कुमार के पास। हाँ, लेकिन ठीक यहाँ हो रहे हैं? हाँ, ठीक यहाँ होगा वही न खाया जाएगा। का नाम पड़ी राहुल? राहुल नाम का पड़ी? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा। कुछ आयकोट घर हो? ना, सिवान जिला में पड़ेला। अच्छा, सिवान जिला। हाँ। कोई मरीज अगर जाके लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर से वापस आ जाए और ठीक गोपालगंज में हो जाए तो चाहे वह जो भी डॉक्टर हो, जो भी संस्थान हो, जिले के लिए यह एक बेहतर बात है कि भाई कोई लखनऊ और गोरखपुर से वापस आता है लेकिन गोपालगंज में ठीक हो जाता है। बाकी हम बात करते हैं, गोपालगंज ज़िले में बहुत से डायलिसिस सेंटर हैं और लगभग जो भी डायलिसिस सेंटर है वहाँ पर कोई ना कोई मतलब ये सब कराने के लिए जाता ही है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर आपके किडनी केयर डायलिसिस सेंटर में कोई मरीज अपना डायलिसिस कराने के लिए क्यों आए? हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं और मैं पूरे भरोसे के साथ काम करता हूं। मैं किसी को यहां से नाउम्मीद होकर के वापस नहीं जाने देता हूं। मेरा प्रयास है कि कम से कम खर्चे में लोगों का इलाज कर पाऊं, तो मेरा यही उम्मीद है कि लोग इस पे भरोसा करके मेरे पास आएँ। जैसे कि अभी आपने जिस मिश्रा जी से अभी बात किया, मिश्रा जी हमारे पुराने सेंटर पे डायलिसिस कराते थे। 1 साल मेरे अंडर में रहे, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अभी लास्ट मुझे 4 महीना हुआ है वहाँ से हटे हुए। इस बीच में इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में ये गए। इनकी लीवर जो है काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, इनकी किडनी पहले से ही ख़राब थी, हार्ट में कुछ इशू आ गए थे। तो सारे बिंदुओं पे हमारी टीम ने वर्क किया और अभी आपने मिश्रा जी से बात किया, आपसे बात किए हैं, वो काफ़ी संतुष्ट हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो बीमारी है इस मरीज़ की, अगर ये कहीं बाहर गया तो 5 से 10 लाख रुपए इनका खर्च आता, उसके बाद भी इनको कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन हमने इनको 1 हफ्ते के अंदर जो बैकअप दिया है वो आपके सामने बात किए हैं और आपके सामने हैं। अच्छा, गांव देहात में जब किसी को कोई बीमारी होता है, खास करके किडनी उडनी को लेकर के, तो गांव में एक परसेप्शन है कि मतलब लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे या फिर पटना पीएमसी में जाएंगे तभी ठीक होगा। लेकिन ये तमाम मरीजों से हम बात किए हैं जो आपके पास मतलब आए हैं, वे लोग लखनऊ, दिल्ली से वापस आए हैं और आपके पास ठीक हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, हम लोगों का टीम वर्क है, हम इंडिविजुअली अपने आप पे डिपेंड नहीं हैं। हमारे ऊपर एक एमडी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव दयाल जी हमारे टीम के सुपीरियर मेंबर हैं। उसके ऊपर एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह, जो जेपी हॉस्पिटल नोएडा से आते हैं, उनका बैकअप है। तो हम लोग जो हैं तीनों लोग आपस में डिस्कशन करते हैं इन बिंदुओं पे, उसके बाद से वर्क को आगे बढ़ते हैं। और जगह पे क्या है कि इंडिविजुअली लोग डिपेंड हैं, जल्दबाजी में सारे वर्क होते हैं और ये क्या होता है कि टेस्ट और बाकी फैक्टर पे लोग वर्क करके पैसा कमाना चाहता है। हम लोग उन बिंदुओं पे वर्क करते हैं। मान लीजिए जैसे आप इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पेट फूला रहता था, इनसे खाया नहीं जाता था, तो हमने वर्बली इनसे बात किया और फिर अपने सुपीरियर मेंबर से बात किया। उन्होंने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे वर्क करना है, हमने वो किया। तो इनको कम खर्च में ही 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च आया है 1 हफ्ते के अंदर इनको, और ये काफ़ी बेहतर है।
तो हम इसी बिंदु पे वर्क करते हैं। चलिए, मेरा अंत में 2 सवाल रहेगा आपसे। पहला ये कि किडनी आखिर खराब क्यों होता है और किडनी को कैसे अच्छा रखा जा सकता है? देखिए, किडनी खराब होने के अभी तमाम कारण हैं। पहला तो हमारा जीवन शैली है। आज के समय में लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा वर्क है और उस वर्क की वजह से लोग तनाव में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम तनाव में रहेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारी नींद पूरी नहीं होगी और उसका असर सीधा हमारे किडनी पे पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना यानी कि किडनी पे असर। हमारा किडनी जो है 1 मिनट में 120 ml खून की सफाई करता है और हमारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना 120/80, तो 120 जो है हमारा किडनी का किया हुआ कार्य जो है 120 ml होता है। अब क्या है कि हमको ब्लड प्रेशर की समस्या हुई तो जितना ml ब्लड प्रेशर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, जैसे 120 से ज़्यादा है 140-50 जो है, तो इतना ml एक्स्ट्रा ब्लड किडनी को मिल रहा है। तो इस वजह से अपोजिट प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे करके किडनी जो है नुकसान होने लगती है, क्योंकि किडनी जो है इसका स्पेस काफ़ी छोटा होता है और इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी नगण्य है। इसमें फिल्टर्स होते हैं और प्रेशर पड़ने की वजह से ख़राब होते हैं। दूसरा जो है, अभी के समय का जो खान पान है, आप एक सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी को हरा भरा रखने के लिए उसको टॉक्सिन से धो करके बेचा जा रहा है। हम जो है उसको लिए ताज़ा देख रहे हैं, ताज़ा है और उसको ना वॉश किया ना उसके प्रॉपर तरीके से वॉश किया और उसको बना दिया, उसका नुकसान हो रहा है। इसका उत्पादन जो है कीटनाशक के द्वारा हो रहा है। अनवांटेड मेडिसिन, तीसरा फैक्टर जो है अनवांटेड मेडिसिन। किसी को फीवर हुआ तो लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि हमें इमीडिएटली क्विक एक्शन चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको फीवर हुआ जल्दी ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि ओवर डोज की एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, कुछ ऐसी बैन दवाइयाँ हैं जिसको डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके हम एडिक्ट होते जाते हैं और धीरे धीरे करके वो किडनी टॉक्सिन बॉडी में बनाता है और आगे चल के किडनी में नुकसान हो जाता है। चौथा फैक्टर होता है वंशानुगत किडनी की बीमारी। जैसे हम जब जन्म लेते हैं उसी समय हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है उसके अंदर उसके कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं और आगे चल के जब हमारे अंदर कुछ सिकनेस आती है उस समय वो ओपन होता है। फिर उसको अगर सही समय पे बैकअप नहीं मिलता है तो हम किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं और जब किडनी फेलियर पे जाते हैं तो हमारे पास 2 ही विकल्प है, या तो गुर्दा को चेंज किया जाए या डायलिसिस कराया जाए। चलिए, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि गांव मतलब सुदूर गांव में कोई एक मरीज है जो किडनी की बीमारी से परेशान है, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, पटना अपने आप को मतलब अप्रोच करके या फिर हायर नहीं कर सकता है उस लेवल का डॉक्टर, उस लेवल का इलाज, वो ठीक कैसे होगा? मतलब आपके तरफ से वैसे मरीजों के लिए क्या मतलब होगा कि वो लोग ठीक हो जाएंगे? देखिए, बाकी लोगों की तरह हम तो गारंटी नहीं दे सकते हैं। जैसे आपने देखा हिम्स का ऐड आता है, कर्मा आयुर्वेदा है, ये सब दावा करते हैं SRD लेवल तक के पेशेंट जिनकी किडनी एकदम सड़ गई है, उसमें कुछ नहीं बचा है, उसको लोग दावा करता है कि हम ठीक कर देंगे। हम दावा किसी में नहीं करते, हम प्रयास कर सकते हैं, हम अपना 100% दे सकते हैं उनको और लोगों से यही अपील करेंगे कि मेरे ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और जो पैसा का बात है, गरीब पैसा हमने मिनिमम चार्ज रखा हुआ है। हम यहाँ सारी चीज़ें डिस्पोजेबल करते हैं। अगर बात करें डिस्पोजेबल की, जो तो डायलिसिस में जो भी किट यूज होते हैं हमारे पास 1 टाइप यूज होते हैं और उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। बाकी सेंटरों पे क्या है कि उसको वॉश करके चलाया जाता है। अच्छा। तो जिसका पेशेंट पे साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका क्लियरेंस रेट नहीं मिलता है, उसको इन्फेक्शंस होने लगते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ बढ़ने लगती है, उसकी फीलिंग अच्छी नहीं आती है, हम लोग उसको 1 टाइम यूज करते हैं। इस वर्क को अगर बड़े सेंटर पे जैसे मेदांता, अपोलो या जो भी बड़े ब्रांड हैं उनके यहाँ अगर इस लेवल की आप डायलिसिस कराते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये पर सेशन का है। हमने यहाँ 2,000 रुपये एक डायलिसिस के सेशन का रखा हुआ। तो हमने मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ वर्क शुरू किया। हमको प्रॉफिट से कोई आशा नहीं है। हमारा एक यही है कि मेरे पास जो मरीज डायलिसिस करा रहा है या जो हमारे से जुड़ा हुआ है वो सुखी रहे और एक अच्छा जीवन जिए। आप समझ सकते हैं कि किडनी केयर डायलिसिस सेंटर के ये संचालक हैं आशुतोष पांडे जी। अगर आप किडनी की बीमारियों से परेशान हैं या फिर आप मतलब रुपयों के अभाव में अपने मरीज का या खुद का इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी और आशुतोष पांडे जी की तरफ से भी यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग यहाँ आकर के किडनी केयर डायलिसिस सेंटर से जुड़िए। रुपया पैसा बाद की चीज़ है, यहाँ पर एकदम सस्ते दामों में और एकदम परफेक्ट इलाज होता है। आप इस खबर में और इस वीडियो में कई मरीजों का मतलब यह बात सुने होंगे, आप उससे यह समझ पाए होंगे कि वे तमाम मरीज जो लखनऊ, गोरखपुर और पटना से ठीक नहीं हुए हैं
वह आशुतोष पांडे जी के पास आ करके और एक बेहतर इलाज पा करके अभी चल फिर रहे हैं और बाकी ठीक है। आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप किडनी की बीमारियों से परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपका इलाज नहीं हो पाएगा, तो आप आकर के किडनी केयर डायलिसिस सेंटर गोपालगंज से जुड़ सकते हैं और अपने किडनी की बीमारियों को चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं। बाकी मेरी आपसे यह भी अनुरोध रहेगी कि इस खबर को लेकर के और किडनी केयर डायलिसिस सेंटर के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे फिर हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।